एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम ईवीएस का जो पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, ये है लास्ट ईयर का ईवीएस का पेपर जिसमें अब हम क्वेश्चंस देखने वाले किस तरीके से पूछे गए थे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथिस एंड पिक्चर प्लांट। ओके, सो नेपेंथिस जो थे और जो पिक्चर प्लांट था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, उसको उसमें से हमें देखना है क्या करेक्ट दिया है। ठीक है, सो फर्स्ट है दिस प्लांट हैज़ लीव्स विच आर पिक्चर्ड शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड विथ लीफ। ये करेक्ट है। ठीक है, जो मैंने पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में नोट्स दिए थे उसमें मैंने ये बोला था कि जो लीव्स फॉर्म है वो पिक्चर प्लांट का जो है वो माउथ बन के कवर करते हैं। ठीक है, दिस प्लांट हैज़ स्पेशल स्मेल एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट। ये भी करेक्ट है। ये प्लांट में एक स्पेशल स्मेल होती है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एंड वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, दिस प्लांट इज़ वेरी कॉमन इन द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख एंड रशिया। सो जब डेजर्ट ये आता है तो उस तभी लीव्स वाले प्लांट नहीं होते डेजर्ट में। ठीक है, हमने देखा था स्पाइन वाले होते, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस प्लांट कैन ट्रैप ईट इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स एंड इवन माइस। These animals when land on the mouth of the plant they get trapped and cannot get out of it. ये भी करेक्ट है। सो हियर हमारा ऑप्शन नंबर ए बी डी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 62 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हाउसेस ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। ठीक है, जो हाउसेस है श्रीनगर में कश्मीर में उसके बारे में क्या चीज़ यहाँ पे गलत है वो हमें देखना है। नॉट ट्रू। सम ओल्ड हाउसेस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज विच केम आउट ऑफ द वॉल, दीज आर कॉल्ड दाब। सो आपको इतना आइडिया तो आ ही गया होगा कि कश्मीर में जो हाउसेस होते हैं वो हिली एरियाज़ में बने होते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे वॉल और विंडोज़ ये जो चीज़ें वैसी नहीं होती कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है, सो हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया। हाउस बोट्स ऑन डाल लेक आर वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ श्रीनगर, जो कि एक सच बात है। ओके, नेक्स्ट है मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव्स इन डोंगर्स विच आर बिल्ट इन हिली एरियाज। सो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है कि ऑप्शन नंबर 3, जो डोंगर्स रहते वो ये जो पार्ट है वो हिली एरियाज़ के लिए नहीं है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो हाउसेस की हो रही है, श्रीनगर के हाउसेस की। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे ये जो डोंगर्स है वो एक छोटी सी नाव का नाम है और एक यूटेंसिल इससे बनते हैं, यूटेंसिल्स पे इसकी जो डिज़ाइन है वो बनती है तो उसको डोंगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हाउसेस का कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो 3 मिल गया है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कंसिडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हाइव। बी हाइव के बारे में क्या स्टेटमेंट यहाँ पे दी है वो हमें देखना है। एवरी बी हाइव हैज़ ओनली वन क्वीन बी दैट ले एग्स। ये करेक्ट है, हमारे वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक ही क्वीन होती है और वो ही सिर्फ एग्स ले करती है। देयर आर फ्यू मेल्स इन द हाइव हु मेक द हाइव। फ्यू मेल्स नहीं होते, बाकी के जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। सो यहाँ पे कट हो जाएगा, रॉन्ग है हमारा। Then number of females is much more than the males in hive. These female bees are worker bees who work all the day. They also look after their babies. So ये भी गलत है। सिर्फ क्वीन अगर ले कर दे तो बाकी के क्यों देखेंगे बेबीज़ के लिए। ठीक है, तो ये बी और सी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऐसे आप डायरेक्टली भी स्किप कर सकते हो, जहाँ पे बी सी दिया है वो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो इजीली मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। एलिफेंट लिव इन हर्ड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर
यंग वंस। सो ये गलत बात है। इस हर्ट के बाद फीमेल और मेल्स के जो है वो ऐसा कुछ बात नहीं थी, अलग थी वो बात। थर्ड है मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ट दे टिल दे आर 9 to 10 years। सो ये भी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है द ओल्डेस्ट फीमेल टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द हर्ट, ये करेक्ट है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट है 65। मोर देन अ हाउस 1000 years ago, Al-Biruni, a traveler from Uzbekistan, had described his observation about India. Which of the following observations were recorded in Al-Biruni's book? So उसका जो बुक है उसके बारे में जो इंडिया में जो स्टेटमेंट्स लिखे गए थे वो उसके बारे में क्या लिखा गया था वो हमें चेक करना है और उसमें से क्या करेक्ट है वो चूज़ करना है। सो पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्किल्ड एंड मेकिंग पॉन्ड्स। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दे के रखा है। हॉजेस आर यूज टू ड्रॉ कार्ड्स इन इंडिया। सो ये कहीं ना कहीं गलत है। स्टेप वेल्स हैव सेपरेट स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, ये भी करेक्ट यहाँ पे दे के रखा है। सो लेक्स एंड जोहार्स आर बिल्ट टू कलेक्ट वाटर, ये यहाँ पे लेक्स एंड जोहार्स है वो सिर्फ वाटर कलेक्शन के लिए बिल्ड किया है क्या? तो यहाँ पे भी ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर at least dash have a right over the forest land and what is grown on it according to the right of forest act 2007। सो जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं वो एटलीस्ट कितने साल के होने चाहिए? 25 ईयर्स से एक ही जगह पे रहने चाहिए, तभी उनको राइट आता है वो। ठीक है, यहाँ पे फिर असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। Domestication of animals was a gradual process that took place in many parts of world, ये करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। तो पहले जो डोमेस्टिकेशन होता था उसमें सिर्फ शिप और गोट हुआ करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सो 2 स्टेटमेंट मुझे मेरे करेक्ट मिल गए हैं, दोनों भी करेक्ट है, इसलिए मेरा ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो इजीली कट हो जाएगा। अभी हमें चेक करना है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। सो हम रीड करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। सो बिकॉज के बाद इसका आंसर नहीं मिल रहा है कि क्यों वो डोमेस्टिकेशन था। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है 68। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रेड बाय द हरप्पन्स। हरप्पन्स से इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो उन्होंने पाला नहीं था? तो वो हॉर्स है। ठीक है, 69 थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वर कार्व्ड आउट इन द इंडियन यूनियन इन द लास्ट 25 ईयर्स। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड लद्दाख। नेक्स्ट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फेमस ओलंपियन कर्णम मल्लेश्वरी। विच गेम डिड शी प्लेड इन द इंटरनेशनल इवेंट्स? सो वेट लिफ्टिंग। Which one of the following statement is truly about Madhubani paintings and the area in which they originated? So यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इट हैज़ द रूट्स ऑफ द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड दीज आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। ठीक है, सो मधुबनी जो पेंटिंग बनती है वो पाउडर राइस से बनती है और उसमें कलर मिक्स करके कलर भी बनाया जाता है। सो मधुबनी जो है वो एक पेंटिंग के बारे में है। Next reasoning and assertion. So mixture of cow dung and mud is used to coat the floor of houses, correct है, ये statement correct दे के रखा है। cow dung helps to regulate the temperature inside the house and keep the insects away।
ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट से अभी हमें देखना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। सो मिक्सचर ऑफ काउ डंक and mud is used to coat the floor of houses because cow dung help to regulate the temperature inside the house and keeps the insect away. so यहाँ पे हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल एंड द कैपिटल ऑफ मुंबई from Maharashtra is 756 kilometer. If the train covers the distance in nearly 14 hours, the average speed of the train in the meters is a meter per second. ओके तो इसे कैसे सॉल्व करना है मैं दिखाती हूँ। सो हमें फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे के रखा है 756 किलोमीटर एंड टाइम है हमारा 14 आवर्स। ओके सो जब ये डिवाइड करोगे सो ये 54 ज़ा कट जाएगा। सो यहाँ पे हमारा निकल के आता है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके अभी नेक्स्ट चीज़ है, हमें इसको ऑप्शन में क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो ये 3 ज़ा कट जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 3 × 5, 3 5 ज़ार 15 मीटर्स सेकेंड। सो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसेस। अभी यहाँ पे डिफरेंट हाउसेस के बारे में वो दे के रखा है, उसमें से हमें फिर से करेक्ट स्टेटमेंट जो है ढूंढना है। सो वुडन फ्लोर एंड वुडन फ्लैट सीलिंग्स, वुडन के फ्लोर होते हैं और वुडन फ्लैट के जो है वो सीलिंग्स होते हैं, ये करेक्ट है, हम सीलिंग्स भी बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो फॉर एनिमल्स आर एंड स्टोरिंग नेसेसरी मटीरियल्स। ओके जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उसमें जो विदाउट विंडोज़ रहते हैं वो एनिमल्स के लिए और कुछ सामान स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं, जो कि करेक्ट है। दैन सी है elevated houses made with the slanting roofs and the stone pillars। सो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है thick walls made of stones, mud and lime। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे A, B और D करेक्ट है, सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट वेदर द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। मतलब तोरंग जंगल ये कौन से स्टेट में माना जाता है, ये हमें ढूंढना है। सो वो झारखंड में माना जाता है। नेक्स्ट इज द नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एन EVS टीचर। EVS टीचर के लिए इसमें से कौन सा नॉलेज इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाउ चिल्ड्रन लर्न EVS, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर्लिन आस्क हर टीचर वाई डू रोजेस हैव थ्रोन्स, व्हाट मस्ट बी द पेडागॉजी ऑफ एन EVS टीचर टुवर्ड्स द क्यूरियोसिटी। मतलब एक बच्चे उसको डाउट है कि रोजेस में जो है वो कांटे क्यों लगे होते, तो इसके पीछे जो क्यूरियोसिटी है वो टीचर की क्या पेडागॉजी यूज़ करेंगे उसको बताने के लिए। सो टेल दैट ऑल रोजेस डू नॉट हैव थ्रोन्स, ये तो गलत है, सब रोजेस को थ्रोन्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो उसमें नहीं होते, बट देन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका आंसर का। टेल हर टू फाइंड आउट विच अदर प्लांट्स हैव थ्रोन्स, ये भी नहीं है, वो तो रोज़ प्लांट के बारे में पूछ रहे तो उसके बारे में आंसर मिलना चाहिए ना। आस्क हर टू ऑब्जर्व एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स विथ एंड विदाउट थ्रोन्स, ये यहाँ पे थोड़ा हम डाइसी इसलिए सिलेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है टेल दैट रोजेस हैव थ्रोन्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है वो 3 चीज़ें बताई गई है, बट बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके सीखेगा, राइट। सो यहाँ पे जो है वो हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईशा ऑफ क्लास 4th आस्क हर वाई काउ डज नॉट ले एग्स।
काऊ जो है वो क्यों नहीं ले एक कर रही, तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर अभी हमें ईशा को ढूंढना है, देना है. आस्क हर टू रिलेट लेइंग एग्स एंड गिविंग बर्थ टू देयर विजिबल ईयर्स एंड हुज ईयर्स कैन नॉट बी सीन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेट करने बोल गया, मतलब एक उसको देखने के लिए बोला गया यहाँ पे, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है सीखने के लिए. ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके हमें सीखना होता है. आस्क हर टू फाइंड आउट हरसेल्फ द रीज़न, ये तो गलत हो गया, हम उसको खुद को क्यों बोलेंगे, फिर वो पूछने ही क्यों आती. अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, नो, अदर स्टूडेंट्स क्यों देंगे जब टीचर है. रिप्लाई दैट काउज आर मैमल्स एंड दैट गिव बर्थ टू दिस, नहीं, ये इसके बारे में नहीं बात हो रही है. हम पेडागोजिकल थिंकिंग करेंगे, ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है. Next, an EVS teacher wants to use storytelling as a strategy for teaching and learning. Which one of the following are the most suitable for this? So, इसमें से स्टोरी टेलिंग के लिए हमें कौन से अच्छे उसमें से वो क्या यूज़ करेगी मोस्ट सुटेबल चीज़. सो वो कंटेक्चुअल स्टोरीज़ बना सकती है, फोक स्टोरीज भी के थ्रू भी वो EVS पढ़ा सकती है, स्टूडेंट्स के कुछ रिटर्न स्टोरीज होते हैं उसके थ्रू भी वो पढ़ा सकती है. स्टोरीज फोकसिंग ऑन मॉरल्स, यहाँ पे मॉरल्स की ज़रूरत नहीं, बच्चे को EVS सिखाना है, उसको समझना आना चाहिए, उसके रिलेटेड स्टोरीज़ है. ठीक है, सो यहाँ पे जो है A, B एंड C करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ड्रॉ एन एनिमल. Poonam draws an animal having body parts of different animals. What should the teacher do? ठीक है, सो एक बच्चे उसको एनिमल बनाने के लिए बोले गए, बट उसने एनिमल बनाया लेकिन सबके जो पार्ट्स है वो मिक्स कर दिए. सो इस टाइम पे टीचर क्या रोल करेगी, उसका जो रोल है वो क्या है. सो स्कोल्डिंग, ये तो बिल्कुल नहीं, चिल्लाने के काम तो टीचर नहीं कर सकते. आस्क पूनम वाई शी हैज़ ड्रॉन दिस डिफरेंट पार्ट, उसको पूछ सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया है. टेल पूनम दैट नो सच एनिमल एग्जिस्ट, उसको डायरेक्टली ऐसा तो क्यों बोलोगे, आप उसको समझाओगे उसने किया क्यों, उसके पीछे के कारण जानोगे तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे. लास्ट है, आस्क पूनम दैट द नेम ऑफ द एनिमल शी हैज़ ड्रॉन, उसको आप नेम पूछ सकते हो कि ये कौन सा एनिमल आपने बनाया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट. सो यहाँ पे जो B एंड D है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ टीचर वांट्स that students learn about plant diversity, which of the following are the most suitable activities for this. Plant diversity के लिए most suitable activities कौन से वो ढूंढना है. Okay, so ask students to look objects which have patterns on leaf on them in their house. Okay, अभी हमें बच्चों को बोलना है कि आपके अराउंड ऑब्जेक्ट्स को ध्यान दो जिसमें अलग अलग पैटर्न्स बने हो. ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको अभी हम थोड़ा डाइस से इसलिए पॉइंट करके रख देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसाइट अ पोम टू स्टूडेंट्स रिटन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. पोम रिसाइट करके क्या मिलने वाला है, इसलिए ये तो कट ही हो जाएगा. नेक्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड स्टूडेंट्स एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई प्लांट्स बाय स्मेलिंग एंड क्रशिंग लीव्स. वाओ, ये सबसे अच्छी एक्टिविटी होगी और इंटरेस्ट भी आएगा बच्चों को. आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड मेक पिक्चर्स डिफरेंट एनिमल्स यूजिंग द लीफ. ये भी एक करेक्ट है, बहुत करेक्ट वाले जो है वो 2 आंसर्स है, वो है C एंड D. ठीक है, अभी ऑप्शंस में हमें देखना है, A वाला जो है वो डाइसी है. ठीक है, बट C एंड D एकदम करेक्ट है, तो C एंड D साथ में या तो मिलना चाहिए, ऐसा हमें ढूंढना है. ठीक है, सो A हमारा डाइसी था इसलिए हम A के साथ नहीं जाएंगे, बाकी 2 है. B हमारा रॉन्ग हो गया इसलिए भी कट हो जाएगा, सो आंसर जो है वो हो जाएगा C एंड D. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ EVS, इसमें से EVS कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है. सो एस्टेब्लिशिंग फैक्ट्स नहीं, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल तो मैथ्स के रिलेटेड रहता है, राइट. ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक तो साइंस से रिलेटेड ही चला जाएगा पूरा, राइट. फिर EVS में तो हम एनवायरनमेंट रिलेटेड सब चीज़ें सीखते हैं, सो ये भी नहीं होगा.
एक्सपेरिमेंटेशंस, हाँ हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. सो यहाँ पे सी एंड ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली. Recommendation of NCF 2005 is to discourage rote learning of information. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए है. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हमारा NCF है उसने डिस्करेज किया रोट लर्निंग को, जो कि एक सही बात है. रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है recommended of NCF 2005 to discourage maintenance of sharp boundaries between different subject areas. मतलब ये इन्होंने ये भी डिस्करेज किया कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन्होंने ऐसा बोला कि उनको इंटर रिलेट करके पढ़ाना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे ये डिस्करेज किया, जो कि करेक्ट है. ओके. मतलब इन्होंने बोला बाउंड्री नहीं बनानी है सब्जेक्ट्स के बीच में. डिस्करेज मतलब नहीं करना है. सो बोथ आर करेक्ट. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट है चीनू वॉन्ट्स टू नो हाउ डे एंड नाइट ऑकर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी द बेस्ट टू एक्सप्लेन द चीनू. मॉडल से पता चलेगा, स्टोरी से पता चलेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम. मॉडल से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा. ठीक है. हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली. इन EVS लर्निंग द चैलेंज इज़ टू रिस्पेक्ट एंड द मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे के रखा है जो कि करेक्ट है. नेक्स्ट है इन EVS लर्निंग एवरी स्टूडेंट शुड फील इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी कल्चर एंड हिज वे ऑफ लाइफ. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. Next, discussion is used by the EVS teacher in their classrooms because discussion develops social interaction among children. Correct है. Discussion supports authentic and meaningful learning. Correct. Meaningful construction of knowledge occurs when ideas are shared. ये भी बिल्कुल सही बात है. डिस्कशन इज़ सूटेबल फॉर इमोशनली बैलेंस चिल्ड्रन. नहीं, ऐसे कुछ हम बात नहीं करते जब डिस्कशन होता है. तो A, B एंड C हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आपको एक गलत मिल जाता है, मतलब यहाँ मुझे D गलत मिला है तो सारे इसमें D देख के रखा है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है. ऐसे आपको आपका जो आंसर है वो ढूंढते आना चाहिए. नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़. टीचर आस्क्स his class 3 students to visit the school garden and collect different types of leaves. Which one of the following process she wants to teach or develop among the students? So only वाला तो आप सीधा कैंसिल कर दोगे. नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विथ लीव्स. नो, कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी होता है लीव्स के साथ. ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ माई करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है मैच द पेयर विथ कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए इज़ peer assessment, rubric based rate scaling, assessment as learning, paper pencil test. So we have to match. So peer assessment say we can, it is a technique of assessment. Okay. नेक्स्ट है रूब्रिक बेस्ड रेटिंग. रेटिंग ये क्या, एक टूल. रूब्रिक ये टूल है असेसमेंट का. नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग. एज लर्निंग मतलब सेल्फ लर्निंग के लिए ये होता है, सेल्फ लर्निंग. पेपर पेंसिल टेस्ट इज सबमेटिव असेसमेंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा है एक का 4th, B is 1, C is 2 and D is 3. So option number 2 is my answer. Next, which of the following statements are correct about the learning EVS? Children are naturally curious to learn. Correct. Curiosity होनी चाहिए तभी बच्चे पढ़ पाते हैं अच्छे से. Children are passive recipients in learning. No. Active होने चाहिए बच्चे.
सो ये हमारा कट हो जाएगा। चिल्ड्रन नीड टीचर फॉर लर्निंग, नो नीड, अगर वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, राइट। चिल्ड्रन लर्न बेटर इन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स, ये करेक्ट है, ये प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। सो इसके वजह से जो ए एंड डी सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ईवीएस। सो अकोमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, ईवीएस के ये कुछ रिलेटेड नहीं है। ऑब्जर्वेशन करना है, क्वेश्चंस पूछना है एंड एक्सपेरिमेंटेशंस करना है। सो बी सी डी, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सब में ए देख के रखा है इसलिए वो इजीली कट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक ट्रिक भी है कि फॉर एग्जांपल कौन से ऑप्शन में रिपीट हो रहा है एक, तो ए हर जगह रिपीट होता है, तो ऐसे भी आपको ये स्किप करते आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।